हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार और सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में आज हम संपूर्ण जानकारी हम आपको बताएंगे। मानवाधिकार की स्थापना से लेकर मानव अधिकार के सभी सदस्य, उनके कार्य, मानवाधिकार का महत्वपूर्ण कार्य क्या है, उनके उठाने का प्रावधान, कितने सदस्य है, वर्तमान में कितने सदस्य मानवाधिकार आयोग में है, यानी डिटेल से मैं बात करने वाला हूँ। फर्स्ट ग्रेड लेवल का ये टॉपिक लेकर मैं चल रहा हूँ। और अगर राजस्थान वैकेंसी में अगर राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का टॉपिक शामिल है तो कन्फर्म श्योर यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन पूछने की संभावना है। लेकिन जो पिछली सेकंड ग्रेड की एग्जाम हुई थी उसमें भी राजस्थान मानवाधिकार आयोग से संबंधित क्वेश्चन आया था फ्रेंड्स। तो लेकिन उसमें थोड़ा डीपली क्वेश्चन पूछा गया था, कथन निष्कर्ष से संबंधित वो क्वेश्चन उसमें दिया गया था। सीधा सीधा क्वेश्चन सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड में नहीं आता। रीट में भी क्वेश्चन आते हैं तो वो कथन के द्वारा पूछे जाते हैं। 4 कथन आपके सामने प्रस्तुत कर दिए जाते हैं और उसमें आपको बताना होता है कि इसमें से असत्य कथन कौन सा है। तो डिटेल से बात करने वाले, जो नोट्स बना रहा है नोट्स बना सकता है, क्योंकि हम रोज की रोज एक टॉपिक क्लियर करने वाले हैं आयोग से संबंधित। राजस्थान के जितने भी आयोग हैं उनसे संबंधित राजस्थान महिला आयोग का वीडियो अपलोड मैंने कर दिया था और उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो भी दोस्त देखना चाहता है देख सकता है। तो पूरा डिटेल से वीडियो में लेकर आया हूँ और जो अच्छी तैयारी करना चाहता है वही इस वीडियो को देखे और अन्यथा देखने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। जो डिटेल से देखना चाहता है वही हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। इस आयोग का गठन अधिनियम 1993 की धारा 21 के तहत किया गया था। अब मैं सीधा सीधा ये क्वेश्चन इस प्रकार भी लेकर आ सकता था कि इस आयोग का, राजस्थान मानवाधिकार आयोग का गठन 1993 के अधिनियम के द्वारा किया गया था। लेकिन नहीं फ्रेंड्स, धारा इसलिए मैं लेकर आ रहा हूं क्योंकि सेकंड ग्रेड में जो अब की बार जो पेपर हुआ था उसमें धारा से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे, इसलिए मैं हर धारा इसमें शामिल किया है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना धारा 21 के तहत 18 जनवरी 1999 में हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन 18 जनवरी 1999। आयोग ने कार्य प्रारंभ कब किया? कथन में ये क्वेश्चन दिया हुआ था सेकंड ग्रेड में, तो आपको यह ध्यान रखना है कि कार्य प्रारंभ 23 मार्च 2000 से शुरू किया था। 23 मार्च 2000 को कार्य प्रारंभ कर दिया था। गठन इसका 1999 में हुआ था, कार्य प्रारंभ 2000 से किया था। आयोग का मुख्यालय कहाँ है? जयपुर में है। ये तो नॉर्मल जो वैकेंसी होती है उनमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेवल वाली जो वैकेंसी होती है सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड या रीट में इस प्रकार के क्वेश्चन कम ही आते हैं। उनमें कथन निष्कर्ष से संबंधित ही क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं। आयोग में कितने सदस्य थे जब इसकी स्थापना हुई थी 1999 में? उस समय आयोग में 5 सदस्य थे। और वर्तमान में कितने सदस्य हैं? वर्तमान में इसमें 3 सदस्य हैं। मानव अधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 के तहत इसमें 3 सदस्य है। तो आपको ये याद रखना है कि वर्तमान में तो 3 सदस्य हैं और जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय इसमें 5 सदस्य थे। तो 3 सदस्य कौन कौन से हैं वो भी हम देख लेते हैं एक बार। मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की योग्यता हम देखेंगे सबसे पहले। और इसमें जो अध्यक्ष होता है वो उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होता है। यानी जो हाई कोर्ट होता है उसका जो मुख्य न्यायाधीश होता है वही अध्यक्ष बन सकता था। कब तक? 2019 तक। ये भी आपको याद रखना है, यहाँ नोट लिखा हुआ है ना। 2019 में एक संशोधन किया गया और उसके माध्यम से उच्च न्यायालय का न्यायाधीश भी अब अध्यक्ष बन सकता है। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं हो। इसमें यह बात है कि जब इसकी स्थापना हुई थी और 2019 तक तब तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इसका अध्यक्ष हो सकता था, लेकिन अब उच्च न्यायालय का अन्य न्यायाधीश भी इसका अध्यक्ष बन सकता है। सदस्य कौन हो सकते हैं? 2 सदस्य और 1 अध्यक्ष, कुल 3 सदस्य होते हैं इसमें। तो अब इस सदस्य से संबंधित हम देख लेते हैं। हाई कोर्ट का सेवानिवृत्त न्यायाधीश, वर्तमान न्यायाधीश भी हो सकता है, या जिला न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश जिसके पास 7 वर्ष का अनुभव हो वह सदस्य हो सकता है। एक सदस्य कंप्लीट। दूसरा सदस्य की योग्यता है मानव अधिकारों का विशेषज्ञ यानी ज्ञाता होना चाहिए। यानी 2 सदस्य मैंने आपको बता दिया है, अध्यक्ष के बारे में मैंने आपको बता दिया है। 3 सदस्य इसमें मानव अधिकार आयोग में होते हैं। अब देख लेते हैं कि मानव अधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। जो हमारा जो सेकंड ग्रेड का जो पेपर हुआ था उसमें सदस्य से संबंधित पूछा गया था और चयन समिति से संबंधित, चयन समिति में कौन कौन से सदस्य शामिल है, इस प्रकार के क्वेश्चन अब पूछे जाते हैं। जो पिछली बार सेकंड ग्रेड की एग्जाम हुई थी और फर्स्ट ग्रेड की जो एग्जाम हुई थी उसमें चयन समिति से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें रहने वाला है कि मानव अधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। तो चयन समिति में 1+3 यानी 4 सदस्य होते हैं। 1+3 मैंने इसलिए लिखा है कि जो 1 होता है वो अध्यक्ष होता है और अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। 3 सदस्य हम देख लेते हैं। गृह मंत्री, विधानसभा का अध्यक्ष, विधानसभा का विपक्ष का नेता।
आपको फ्रेंड्स ये चीज़ तो याद ही रखनी है। अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो या लेवल की जो भर्ती है उनकी तैयारी कर रहे हो तो आपको चयन समिति का ध्यान रखना है। चयन समिति से संबंधित ही क्वेश्चन मानव अधिकार आयोग में पूछे जाते हैं। तो 4 सदस्य शामिल होते हैं, ये आपको याद रखना है। लेकिन फ्रेंड्स नोट मैंने लिखा हुआ है, यह भी आपको देखना है कि अगर किसी राज्य में विधान परिषद भी है, विधानसभा और विधान परिषद 6 राज्य है भारत के ऐसे जहां पर विधान परिषद भी शामिल है, जैसे आंध्र प्रदेश में विधान परिषद शामिल है, तो वहां अगर मानवाधिकार आयोग के सदस्य की नियुक्ति होगी तो उसमें विधान परिषद का अध्यक्ष भी शामिल होगा और विधान परिषद का विपक्ष का नेता भी शामिल होगा। यानी कुल कितने सदस्य हो जाएंगे? 6 सदस्य हो जाएंगे। कहां पर हो जाएंगे? जहां विधान परिषद शामिल है वहां 6 सदस्य शामिल हो जाएंगे। लेकिन अगर हम राजस्थान से संबंधित इस पर चर्चा विमर्श करें तो राजस्थान में विधान परिषद नहीं है, इस कारण राजस्थान में 4 सदस्य ही शामिल होते हैं चयन समिति में। चलो फ्रेंड्स समझ में आ गया होगा आपको, और देख लेते इसमें। मानव अधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति धारा 22 में बताई गई है। अगर फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड या रीट की तैयारी कर रहे हो, मैं वापस बोल रहा हूं, धारा आपको याद रखनी है। धारा 22 के अनुसार नियुक्ति होती है। नियुक्ति कौन करता है ये आपके सामने ये रिपीट हो चुका है वापस, तो ये मैंने बता दिया है आपको। नियुक्ति में शामिल होते हैं 4 सदस्य और सदस्य आपके सामने है। अब देखेंगे हम मानव अधिकार आयोग के सदस्यों को हटाने का प्रावधान। नियुक्ति किस में थी? धारा 22 में थी, और 23 में क्या है? हटाने का प्रावधान। अब कैसे हटाया जाएगा? 3 सदस्यों को मैंने सदस्य बताए थे आपको कि जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय इसमें 5 सदस्य थे। 2019 के संशोधन में इसमें 3 सदस्य कर दिए गए हैं, और उनको हटाने का प्रावधान किस प्रकार से है एक बार हम देख लेते हैं। कदाचार के द्वारा, अगर कोई अध्यक्ष या उनके सदस्य कदाचार करते हुए पाए गए हैं तो उनको हटाया जा सकता है। दिवालिया घोषित हो गया तो भी उनको हटाया जा सकता है। अगर उच्चतम न्यायालय के द्वारा दोषी पाया गया हो तो उनको हटाया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय में बोल रहा हूं आपको, सुप्रीम कोर्ट में बोल रहा हूं, हाई कोर्ट नहीं बोल रहा। ये भी आपको एक जो फैक्ट की चीज़ है ये आपको याद ही रखनी है, और चाहे इसको रट लो या याद कर लो, कुछ भी करना चाहिए आप करो। लेकिन उच्चतम न्यायालय है, ये उच्च न्यायालय नहीं है। अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता हो, अगर अपना कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहा हो तो उनको हटाया जा सकता है। यानी ये 4 स्थिति तब आ जाए तो उसको पद से हटाया जा सकता है। अब देख लेते एक बार कि सदस्य या अध्यक्ष के द्वारा त्यागपत्र किसको दिया जाता है? तो राज्यपाल को। ये याद रखना है फ्रेंड्स, सीधा सीधा ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और सदस्य व अध्यक्ष को हटाने की शक्ति किसको है? ये फैक्ट है राष्ट्रपति को। यानी त्यागपत्र किसको देगा? राज्यपाल को। और हटाने की शक्ति किसको है? राष्ट्रपति को हटाने की इसकी शक्ति है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और देख लेते हैं इसमें संबंधित, आप देखेंगे कार्यकाल। मानव अधिकार आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 23 में बताया गया है। वर्तमान कार्यकाल कितना है? 3 वर्ष या 70 वर्ष, जो भी पहले हो। समझ में आ गया होगा आपको कि 3 वर्ष या 70 वर्ष जो भी पहले होगा उसका कार्यकाल कंप्लीट हो जाएगा। अगर 2 वर्ष उसको कार्यकाल में हुआ है और उसकी आयु अगर 70 प्लस हो चुकी है तो उसको हटा दिया जाएगा, उसका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। फ्रेंड्स ये अधिनियम 2019 के तहत किया गया था। ये भी याद रखना है आपको कि 2019 से पहले इसका कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष जो भी पहले हो ये कार्यकाल था उसका। लेकिन 2019 के संशोधन के द्वारा इसका कार्यकाल 3 वर्ष 70 वर्ष तक जो भी उसका पहले हो ये प्रावधान किया गया है। 2019 के तहत नोट जब मैंने लगा रखा है तो ये समझ लेना कि इंपॉर्टेंट ही जो वो बात होगी। 2019 के तहत अध्यक्ष वह सदस्य की नियुक्ति पुनः हो सकती है। पहले क्या प्रावधान था कि अगर एक बार सदस्य बन गया या अध्यक्ष बन गया है तो उसको वापस मानव अधिकार आयोग का सदस्य या अध्यक्ष नहीं बनाया जा सकता। लेकिन 2019 के संशोधन के द्वारा उन्हें पुनः नियुक्ति दे सकता है जब तक उनकी आयु 70 वर्ष प्लस ना हो। अगर 70 प्लस उसकी आयु हो चुकी है तो उसको नियुक्ति का प्रावधान नहीं है। सेवानिवृत्ति के बाद अगर कोई अध्यक्ष या सदस्य उसको सेवाओं से निवृत्त कर दिया गया है तो वह भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी भी नियोजन का पात्र नहीं होगा। यानी राज्य सरकार या भारत सरकार के द्वारा उसको कोई भी ऐसा पद नहीं दिया जा सकता जिससे इस पद की गरिमा को ठेस पूछे। तो ये भी आपको याद रखना है फ्रेंड्स, ये उनके नियम और कानून है। धारा 24 में ये बताया गया है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है फ्रेंड्स और अभी तक कोई भी नहीं बताया। इतनी डीपली से मैं लेकर इसलिए आया हूँ क्योंकि आप जिस भर्ती की तैयारी कर रहे हो उनका लेवल है 17 से 18 लाख के विद्यार्थी उस वैकेंसी में बैठेंगे और लेवल के ही क्वेश्चन आने वाले हैं। इसलिए मैं वापस बोल रहा हूँ, जिसको अगर पढ़ाई करनी है वही हमारे चैनल से जुड़ सकते हो, अन्यथा जुड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। मानव अधिकार आयोग धारा 25(1)
आपको ये भी याद रखनी है कि 25 में भी 1 दिया हुआ है। तो मानव अधिकार आयोग की धारा 25(1) में क्या प्रावधान है कि यदि अध्यक्ष का पद उसकी मृत्यु या पद त्याग के कारण किसी कारण से रिक्त हो जाता है तो राज्यपाल अधिसूचना जारी करके अध्यक्ष की नियुक्ति कर सकता है। यानी कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। किसमें बताया गया है? 25(1) में बताया गया है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि 25(1) क्यों लेकर आए सर, 25 भी आप बोल सकते हो कि धारा 25 में बताया गया है, लेकिन नहीं फ्रेंड्स, जो सेकंड ग्रेड की एग्जाम हुई थी उसमें 25(1), 25(2), 25(3), 25(4) ऐसे वहां पर ऑप्शन आए थे और वहां पर आप कंफ्यूज हो गए थे, इसलिए मैंने 25(1) ही लेकर आया हूं। और 25(2) में क्या है ये भी हम देख लेते हैं। इसमें क्या प्रावधान है? अगर उसकी मृत्यु हो गई अध्यक्ष की तो राज्यपाल अधिसूचना जारी करके अध्यक्ष की नियुक्ति कर सकता है। और 25(2) में क्या है? यदि अध्यक्ष अवकाश या अनुपस्थिति के कारण अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहा है तो राज्यपाल अधिसूचना जारी करके अध्यक्ष की नियुक्ति कर सकता है। 25 में यह कहा गया है कि अगर मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष किसी कार्य के चलते हुए अपना जो कार्य है वो निर्वहन नहीं कर पा रहा है तो वह राज्यपाल अधिसूचना जारी करके अध्यक्ष की नियुक्ति कर सकता है। लेकिन 25(1) में यह कहा गया है कि अध्यक्ष की मृत्यु हो जाती है तब राज्यपाल अधिसूचना जारी करके अध्यक्ष की नियुक्ति कर सकता है। चलो आगे देखते हैं फ्रेंड्स। मानव अधिकार आयोग के सदस्यों का वेतन धारा 26 में कहा गया है कि अध्यक्ष व सदस्य का वेतन भत्ता का उपबंध किया जाएगा। 26 में आपको यही याद रखना है कि क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि मानव अधिकार आयोग के सदस्यों का वेतन भत्ता का उल्लेख किस धारा में है, तो 26 में है। धारा 27 में आयोग के कार्य बताए गए हैं और क्या क्या कार्य है वो भी हम देख लेते हैं एक बार। तो आपको याद रखना है 27, राज्य में मानव अधिकार आयोग का संरक्षण करना, ये उनका पहला कार्य है। मानव अधिकार उल्लंघन से संबंधित मामलों की जांच करना, जेलों का समय समय पर निरीक्षण करना। अगर जेल में कोई कैदी बंद है तो उनका ये कर्तव्य बनता है कि उनका मौलिक अधिकार का हनन तो नहीं हो रहा है, तो वो वहाँ पर जाकर देखते हैं कि अगर कोई कैदी का मौलिक अधिकार है वो संविधान में दिया गया है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार दिया गया है और उनका हनन तो नहीं हो रहा है, यह उनका कर्तव्य है मानव अधिकार आयोग का। हिरासत में हुई मौत की जांच करना, अगर किसी व्यक्ति की हिरासत में मौत हो गई तो उसकी जांच भी मानव अधिकार आयोग करेगा। हत्या, बाल विवाह, घरेलू हिंसा की जाँच करना, ये उनका कर्तव्य है। आयोग के कार्य के लिए नोट मैंने लगाया है, आपको देखना है कि आयोग के कार्य के लिए सचिव पद का अधिकारी, अन्वेषण के लिए पुलिस महानिरीक्षक के अधीन कर्मचारी राज्य सरकार द्वारा आयोग को उपलब्ध कराने जाने का उपबंध है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। धारा 28 में देख लेते हैं कि मानव अधिकार आयोग राज्य सरकार को एक वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा। 28 में यह प्रावधान है कि मानव अधिकार आयोग 1 वर्ष में अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष कांता कुमारी भटनागर, द्वितीय अध्यक्ष सैयद सगीर अहमद, तृतीय अध्यक्ष नागेंद्र कुमार जैन, चतुर्थ अध्यक्ष प्रकाश टाटिया, पंचम अध्यक्ष गोपाल कृष्ण व्यास। ये 5 अध्यक्ष अभी तक वर्तमान जब चल रहा है तो गोपाल कृष्ण व्यास वर्तमान में अध्यक्ष है। बाकी प्रथम अध्यक्ष ये था, द्वितीय अध्यक्ष आपको याद रखना है, तृतीय भी आपको, यानी सभी आपको याद रखने। कई बार ऑप्शन में दे दिया जाता है और कहा जाता है कि इनमें से राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नहीं है। तो आपको जब ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आपको ये सभी याद करना अनिवार्य हो जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट बॉक्स में जरूर अपना रिव्यू देना। जय हिंद, वंदे मातरम फ्रेंड्स।